हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है स्ट्रेटजी ऑफ इंस्ट्रक्शन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र तैयार किया है आपके लिए कि हम टेट जो मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के हैं उनके लिए जो है हमने एक 45 डेज़ प्लस का क्रैश कोर्स जो है शुरू किया है, जिसमें जो है आपके जो भी कोर्स के सब्जेक्ट रहेंगे वो हम सब आपको पढ़ाएंगे उसमें, ताकि आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाए। उसकी फ़ीस जो है बहुत ही कम है, 3,000 रुपये है, जिसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। जैसे मेडिकल के जो जो भी सब्जेक्ट होते हैं आपके, बायो होती है, साइको होती है, आपका जीके होता है, आपकी केमिस्ट्री होती है, ये सब जो है हम आपको पढ़ाएंगे। नॉन मेडिकल वालों को पीसीएम पढ़ाएंगे तथा साइको और जीके भी पढ़ाएंगे। आर्ट्स वालों के लिए जीके, साइको, एसएसटी, इंग्लिश, ये जो हम सब आपको पढ़ाएंगे और केवल जो है 3,000 रुपये में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे जो कॉल और मैसेज करके अपने आप को इनरोल कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द जो हम ये बैच शुरू करने वाले हैं और इसकी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन लगेंगी। तो आप हमारे साथ कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको हम जो है पूरी गाइडेंस देंगे और आप हमसे भी डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में है या कोई भी आपको डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, कोई टॉपिक को लेके, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे जो है वहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हम आपको प्रॉपर असाइनमेंट्स देंगे, हर एक का बाद में मॉक टेस्ट देंगे आपको 2 से 3, ताकि आपका जो है अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, इसी के साथ जो हमने जो टीजीटी हैं कमीशन के, उनके लिए भी बैच शुरू किया है, जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए ही। उनकी फ़ीस जो है 7,000 रहेगी। कब तक? जब तक आपका टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक जो है हम आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो भी आपको आता है। अब इसमें एडिशनल जो है नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों को क्या हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी जो है वो आपको एडिशन में यहाँ पे मिलेगी कमीशन में। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी टीजीटी कमीशन और टीजीटी आर्ट्स मेडिकल वाले जो हैं, टैट वाले, वो भी जो है जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके खुद को इनरोल कर लीजिए, कि आप जो हमारे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सके और आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं आशा करूँगी कि आपका जो टेस्ट जो पहली बार दे रहे फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। और आपको पता है कि टैट जो है अब लाइफ टाइम कर दिया है, तो इसलिए आप जो है जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए और आप जो है इस स्पेशल ऑफ़र का जो है फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो अभी हम इसके साथ ही अपनी वीडियो में बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि अब हमारा टॉपिक साइकोलॉजी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बनी है। सबको पता है, साइको प्लस लोगस। साइको का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है साइंस। और ये जो वर्ड था साइकोलॉजी, सबसे पहले किसने दिया था? रुडॉल्फ ने दिया था वर्ड। और सबसे पहले जो ये वर्ड यूज़ किया था वो किया था गोटली ने। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट साइकोलॉजी लैब थी, फर्स्ट टाइम जो साइकोलॉजी लैब थी वो किसने लगाई थी? विलियम बुंट और ट्रेकनर ने लगाई थी। ये इनके स्टूडेंट थे। इन दोनों ने जो थी नेम रखा था साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। और कहाँ पे बनाई थी इन्होंने ये लैब? ये बनाई थी इन्होंने लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में। कौन से ईयर में? ये भी याद रखना है कौन से ईयर में बनाई थी। तो 1879 में जो है इन्होंने साइकोलॉजी लैब बनाई थी। और कहाँ बनाई थी इन्होंने? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में। ठीक है, पर आज जो हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, आज हम उस पर क्वेश्चन जा रहे हैं। उसका सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। अब देखिए, मनोविज्ञान क्या होता है? साइकोलॉजी। और शिक्षा मनोविज्ञान होता है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान का जो संबंध है वो प्राणी के व्यवहार से है, कि सिर्फ बिहेवियर ऑफ मतलब जो ह्यूमन है उससे ही संबंध करता है। पर जो शिक्षा का मनोविज्ञान है, कि एजुकेशन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ठीक है, तो ये डिपेंड करती है हमारी, देखिए तो ऑप्शन ये है आपको, मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, केवल शैक्षणिक संस्थितियों के मानव व्यवहार से है। ठीक है, ए और बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी है वो इन दोनों के साथ जो है रिलेट करती है, कि वो हमारे जब भी टीचर अगर उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो वो मनुष्य के बिहेवियर को जो पढ़ सकता है, उसको उसकी स्टडी कर लेते हैं कि इस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, और उसकी
कौन से स्थिति में, मतलब कौन सी उसकी शैक्षिक की किस तरफ उसकी रुचि है, वो भी जो है मानव व्यवहार से उनको पता लग जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है कि जो साइकोलॉजी है वो हमारे जो शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कैसे इसकी सहायता करता है। जैसे कि शिक्षा के आदेशों का निर्माण कैसे किया जाए ये बताता है, शिक्षा के कौन से उद्देश्य को निर्धारण करे या शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। ठीक है, तो जो हमारा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे व्यवहार करता है कि वो शिक्षा के उद्देश्यों को संभावना, उनके उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट करता है कि उनके उद्देश्य हैं क्या शिक्षा के। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाल्य अवस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है कि जो चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था का मतलब, कई बार जो हिंदी के हमें शब्द समझ नहीं आते हैं तो हम इंग्लिश में पता होना चाहिए। तो बाल्य अवस्था का मतलब है चाइल्डहुड। तो जब भी उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होती है, विकास, वो कितने परसेंट होता है उनका चाइल्डहुड में तक हो गया होता है, तो वो 90% होता है ह्यूमन के ब्रेन का जो है डेवलपमेंट हो चुकी होती है। ठीक है, अब है कि विकास एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब विकास क्या प्रक्रिया है, विकास होता क्या है, विकास का मतलब है इंग्लिश में, अब विकास तो कुछ भी हो सकता है ना, विकास का मतलब है डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट होती क्या है, डेवलपमेंट एक साइंटिफिक स्टडी होती है कि कैसे ह्यूमन ग्रो करता है, चेंज करता है, मतलब कैसे उसके बिहेवियर में या उसकी बॉडी में चेंज आते हैं, कैसे वो अडेप्ट करता है और कैसे अपनी ज़िंदगी जो है वो जीता है। तो ये क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, खंडित, निरंतर, पूर्ण, अपूर्ण। तो ये निरंतर है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट इन्फेंट स्टेज में हुई और फिर वो चाइल्डहुड में ख़त्म होगी, नहीं। ये जो है एक रेगुलर प्रोसेस है। ये जब बच्चा जो है बूम में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब से लेके जब तक उसकी डेथ, मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक जो है डेवलपमेंट चलती रहती है। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय, ठीक है, तो उस जब भी हम उसके किसी की चिंतन करते हैं, चिंतन का ये मतलब चिंता करते हैं कि उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारा हमारा आशय क्या होता है, उसकी कार्यक्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, मेच्योरिटी से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, उपयुक्त सभी। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के विकास का विषय में चिंता करते हैं कि डेवलपमेंट के बारे में उसकी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम जो है इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। समझ आ रहा है ना आप सबको। ठीक है, तो जैसे है कि विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा था, अब उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा था। देखिए मैकडूगल जो है उन्होंने क्या उसके बारे में बताया था ना, मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था मनुष्य की। ठीक है, कि अमूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, कि बेसिक टेंडेंसी क्या है, मतलब बेसिक टेंडेंसी जो होती है कि वो क्या होती है, कि मूल प्रवृत्तियों के जनक थे ना, उनको जो है मैकडूगल को ही हमने क्या बोला था, मैकडूगल को ही यहाँ पे बोला गया था कि वो मूल प्रवृत्तियों के जनक हैं। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, इसके जनक इसको कहा गया था, मैकडूगल को ही इसका जनक कहा गया था। और उन्होंने जो है मनुष्य में 14 जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में बताया था कि जो हमारे जो उन्होंने देखा था कि जो मनुष्य है उनमें कितनी, उनमें जो है 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल प्रवृत्तियां मतलब जो बेसिक टेंडेंसी होती है, जैसे कि जो मनुष्य में आजकल पाई जाती हैं ज़्यादा से, तो वो कौन सी थी, जैसे हो गया फूड सीकिंग, की फूड को जैसे ढूंढते हैं उसके लिए। ठीक है, तो और क्या होगी, क्यूरियोसिटी, कंस्ट्रक्शन, अपील, लाफ्टर, सेक्स। तो ये सब क्या होती थी, मूल प्रवृत्तियाँ। ऐसे ही उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में जो है बताया था और उसको निकाला था कि हमें जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं। एक तो ये जन्मजात होती हैं, और अगर हमें इनके मनुष्य के इन मूल प्रवृत्तियों के बारे में पता चल जाए तो हम उसके बिहेवियर चेंज के बारे में जान सकते हैं। हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसकी रुचि और रुझान किसकी तरफ है, कि उसका रुझान किस तरफ है, उसको ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर वो अच्छा है, खेल रहा है, हंस रहा है, तो उसके बारे में जो हम पता कर सकते हैं। तो उन्होंने संदर्भ में, विकास के संदर्भ में कहा था कि मूल प्रवर्तक व्यवहार का विश्लेषण किया था उन्होंने, यही मूल प्रवृत्तियाँ निकाली थी। और ये भी आता है क्वेश्चन कि
डुग्गर ने जो है कितनी मूल प्रवृत्तियों की पहचान की थी मनुष्यों में? तो वो 14 थी। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में जो है उन्होंने पहचान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। संवेदात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? अब ये आ जाएगा कि संवेदनात्मक विकास क्या होता है। ठीक है, तो संवेदात्मक का मतलब होता है इमोशनल और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो ये हो गया हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होते हैं कि कितने सारे तरह के इमोशन जो है मनुष्यों में पाए जाते हैं, जैसे डर, क्रोध, एंगर, ईर्ष्या, चिंता, कि नाराज होना, जिज्ञासा, स्नेह, दुख, ये सारे क्या है इमोशंस हैं मनुष्य के। ठीक है, तो इससे जो हमें किसका सबसे ज़्यादा तीव्र परिवर्तन होता है कि हमारे इमोशन सबसे ज़्यादा है किशोर अवस्था में, यानी कि जो एडोलसेंस होती है उसमें जो है इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। किस मनोविज्ञान का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? ऐसा नहीं है कि उनका मतलब ये नहीं होगा जन्म के समान कि सबका आईक्यू लेवल सेम होता है, उनका मतलब फिजिकली कि सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा जो होता है कि एक जैसा ही होता है, ये उनका बोलने का मतलब था। तो ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने बोला था, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बोला था? वो वॉटसन ने बोला था। वॉटसन ने बोला था कि जो जन्म के समय होते हैं सभी बालक एक समान होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के प्रति प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि जो टीचर होता है उसको जो है शिक्षा मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत कब नहीं पड़ती है? बाल व्यवहार का अध्ययन करने के लिए नहीं, उसके लिए तो उसको ज़रूरत होती है शारीरिक सुडौलता के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ के लिए, ये भी उनको जाननी होती है कि मनो एजुकेशन साइकोलॉजी से ये सारे जो हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के अध्ययन से ही पता चलता है, उनकी स्टडी से पता चलता है कि ये। ठीक है, तो अनुशासन व कक्षा व्यवस्था, उसके लिए जो है उन्हें एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी कहा, किसने कहा था? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार क्या हुआ? विज्ञान होता है साइंस। सो साइंस ऑफ बिहेवियर, ऐसे बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, हु गेव दिस स्टेटमेंट? तो किसने दी थी ये स्टेटमेंट? ये भी वॉटसन ने दी थी कि जो हमारी साइकोलॉजी है स्टडी साइंस ऑफ बिहेवियर है। ऐसे होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, पर इन्होंने बोला था साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, कि व्यवहार का विज्ञान है। राइट, आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है, शैशव अवस्था में बालक में पाया जाता है कि जब शैशव अवस्था होती है उसमें, तो उस टाइम बालक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो देखिए, अनुकरण करना, टच, सहयोग लेना, आश्रित। शैशव मतलब चाइल्डहुड के टाइम पे क्या होता है? तो अनुकरण मतलब इमिटेशन करते हैं कि जो आप करोगे बच्चा वही सीखता है। ठीक है, तभी बोलते हैं कि बच्चों को जब छोटे होते हैं तो उनके सामने वैसी चीज़ें करें कि वो कि अच्छी चीज़ें करें, क्योंकि उस टाइम जो है वो इमिटेशन से ज़्यादा सीखते हैं, देख के ज़्यादा सीखते हैं, अनुकरण करते हैं, सहयोग लेते हैं, आश्रित होते हैं। तो उपयुक्त में से सभी, इनमें से जो सारी ये चीज़ें जो हैं ये शैशव अवस्था में चाइल्डहुड में ये पाई जाती है, ये इमिटेशन है, आई है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण। तो वो कौन सी है? उपयुक्त सभी। मानव मन को, कि जो हमारा ह्यूमन का माइंड होता है उसको कौन से प्रभावित करते हैं? व्यक्ति की रुचियाँ भी प्रभावित करती हैं, अभिक्षमताएं भी करती हैं, अभियोग्यताएं, वो इन्वायरमेंट जो होता है वो भी प्रभावित करता है। तो उपयुक्त सभी, तो ये सारी जो हैं आप को मन के प्रभावित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। अभी आ गया ना कि प्योर साइंस किसने बोला था साइकोलॉजी को? तो प्योर साइंस बोला था हमारा जेम्स डेवर ने। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो हमारा विज्ञान है एक प्योर साइंस है, क्योंकि हमें इसके जो है हर एक चीज़ पता चलती है, डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, हर एक चीज़ जो पता चलती है हमारी साइकोलॉजी से। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा मनोविज्ञान, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो है क्या? मनोविज्ञान का अंग नहीं है, गलत। ठीक है, शिक्षा का अंग है।
ये भी गलत है। मनोविज्ञान का एक अंग है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है वो मनोविज्ञान का अंग है, मतलब पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी है। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। तो कौन सी है इसके लिए विधि सबसे कम उपयोगी? प्रयोगात्मक व्यक्ति इतिहास निरीक्षण की, हम उसके ऊपर कुछ प्रयोग करते हैं कि कुछ उसको चीज़ दे देंगे उस बच्चे को कि तो हम देखेंगे कि उस चीज़ का प्रयोग कैसे करता है। ठीक है, उसका इतिहास पता करेंगे कि बच्चा पहले कैसे था। निरीक्षण, हम उसके ऑब्जर्व करके भी पता लगा सकते हैं ना किसी के बारे में। ठीक है, तो ये 3 जो है मतलब ठीक है, हम इसको आसानी से जो पढ़ सकते हैं। जो प्रशिक्षण है, मतलब किसी की हम कोई भी ले रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो तो हम सबसे कम या सबसे लास्ट में जो है मनोवैज्ञानिक विधि में यूज़ करते हैं। मतलब जो मनोवैज्ञानिक विधि का मतलब है कि साइकोलॉजिकल टूल की किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम जो इन तीनों को यूज़ करते हैं और इसको सबसे कम करते हैं प्रशिक्षण को। ठीक है, आई होप आप सब को वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है आपकी TGT में, PGT में, आपका टेट में, ये सब चीज़ों में, CTET में जो है पूछा जाता है। ठीक है, और जो है इसीलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि आप जो है हमारे ऑफर्स का फ़ायदा उठाइए। टेट की फ़ीस भी बहुत कम है, हमारे पास 3000 रुपये है। आप देख लीजिए मार्केट में आपको 3000 में टेट की जो है कहीं भी नहीं मिलेगी, और वो भी एक ऐसा नहीं है, क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी से भी पढ़ाएंगे और क्वालिटी से भी पढ़ाएंगे। हम दोनों चीज़ों पे जो फुल फोकस रखते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम आपको ऐसे फटाफट पढ़ाएंगे, हम क्वालिटी भी करते हैं कि जो आपको एग्ज़ाम से आएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा हम उन चीज़ों पे ही फोकस करेंगे। और जैसे ही TGT के लिए है 7000 में आपको टिल एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, कहीं भी है ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है, इसमें भी हम पूरी क्वालिटी देंगे कि आपको हर एक चीज़ जो है अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। आपको नोट्स भी देंगे, असाइनमेंट्स देंगे, मॉक टेस्ट देंगे। तो आप जो है जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके खुद को इनरोल कर लीजिए और इस फ़ायदा उठाइए हमारे इस ऑफ़र का। और जो आपकी क्लासेस हैं सभी पूछते हैं कहाँ लगेंगी, या तो गूगल मीट पे लगेंगी, राइट, या तो जूम ऐप पे लगेंगी। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है कॉल मैसेज करके खुद को इनरोल कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।